पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन 1 नवंबर 2025 को पूरे पंजाब में मुनक्किद होने जा रहे हैं। डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सईदा आसिफ मीरानी बलोच साहिबा हमारी नशिस्त का हिस्सा है। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मैं मीरानी बलोच हूँ और गुज़िश्ता 89 से मैं वकालत कर रही हूँ। वकालत के शुबे की तरफ हम बाद में आएंगे मैडम। आप बेसिकली कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? बुनियादी तौर पे तो बहुत पीछे अगर चले जाएं तो अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान से यहाँ डीजी खान जी। अपनी इब्तिदाई तालीम के सफ़र के आगे बारे में कुछ वो डीजी खान में डीजी खान में। LLB मुल्तान से। अच्छा, LLB करने के बाद आपको शोबा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा आया? नहीं, इनफैक्ट मुझे CSS करना था और उसके लिए LLB की 400 के सब्जेक्ट उसमें हैं तो मैं CSS करूँगी जी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि घर बैठे ही कुछ केसेस की इस तरह वो लग गई। तो छोटे बहन भाई स्टडी कर रहे थे जी। 2 छोटे जो हैं वो डॉक्टर बन रहे थे तो सोचा क्यों ना माँ बाप की हेल्प की जाए। जी जी। तो सब ने कहा कि नहीं भाई बलोच है तो बाहर निकलना तो बड़ा मसला है। 89 में यहाँ कोई खातून नहीं थी जी। तो अगर जाएँ तो फिर अपना लोहा मनवाना है। तो सरदार शरीफ खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब के बड़े भाई जी। ये मेरे सीनियर थे, उनसे काम सीखा है मैंने। लतीफ़ खोसा साहब कौन से सन की बात है मैडम ये है अपना 88 89 88 जब आपने वकालत के शोबे में कदम रखा, अपनी करियर लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया, तो उस वक्त आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? उस वक्त शरीफ खोसा साहब। शरीफ खोसा साहब। एक खातून किसी भी शोबे में अपना कदम रखती हैं तो उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे तो आपको कोई ऐसा करना पड़ा? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ क्योंकि हमारी ये तरबियत थी कि एक सीधी लाइन है, ये रास्ता है तो इधर उधर लोग खड़े होंगे बातें करेंगे, पीछे से भी आवाज़ें आएंगी, ना पीछे देखना है ना इधर देखना है ना इधर देखना है। लीगल प्रैक्टिस के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने दीवानी मुकदमा से अपनी करियर का आगाज शुरू किया? नहीं, मैंने मेरी स्पेशलिटी जो है क्रिमिनल केसेस। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? बड़ा फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट में यानी 92 से मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ, तो 2005 से मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट का जाना जो है वो ये है कि कोई हमारा टूर फ्रूटलेस साबित नहीं होता। हेयरिंग होती है जी, बड़े अच्छे से हेयरिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है, ऑनर फील होती है और ये कि रिजल्ट जल्दी मिल जाता है जी। और हाई कोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अगरचे रश फ़र्क बहुत ज़्यादा है, जजेस कम है, रश फ़र्क बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, फिर भी जजेस ट्राई करते हैं। 1988 से 1989 से आपने जब अपने करियर का आगाज़ किया, शुरू किया, तो आपने कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? नेवर। सियासत मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, सियासत में मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया। अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम यहाँ पर आए, डेरा गाजी खान बड़ा फुकदान पाया जाता है, चैम्बर्स बड़े छोटे पाए जाते हैं, पार्किंग के बड़े मसाइल पाए जाते हैं। कभी वकला की वेलफेयर के हवाले से कोई क़यादत ने कोई काम किया है यहाँ पर? मैंने क़यादत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा, मैं पाकिस्तान यूथ लीग की प्रेसिडेंट थी जी। इसी तरह अपना या सोशल वेलफेयर वुमेन हॉस्टल उसमें काम करती रही, काफ़ी सारा मैंने काम किया, सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा किया है, काफ़ी ज़्यादा जी। फिर जब वकालत मेरी शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है मैं अपने दफ्तर में थी और एक यानी एक साइड पे ये भी वक्त था कि जिरगा था उस वक्त, पूरा पहाड़ भी हमारे पास था इधर। अब तो सेपरेट हो गया ना, 93 में सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट कर दिया, ये जनरल लॉ एप्लीकेबल होगा क्योंकि वहाँ मर्डर केस जो है वो 14 इयर्स पनिशमेंट थी स्पेशल लॉ के तहत 1968 रूल्स थे उनके।
तो उसमें मर्डर केस की मैक्सिमम पनिशमेंट 14 ईयर्स थी। लोगों ने ये किया कि यहाँ से बंदे लेके जाते वहाँ माउंटेन में और वहाँ मर्डर करते थे। जी फिर एहसास हुआ कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो जनरल लॉ एप्लीकेबल हो गया जी पूरे बिल्कुल पाकिस्तान में। ऐसे ही। तो मेरे पास यानी लिस्ट में एक साइड पे मैं होती थी और दूसरी साइड पे मुख्तलिफ वकला होते थे। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, बहुत काम किया। अल्लाह पाक ने फुर्सत ही नहीं मिली कि ना कोई मुश्किल मुझे पेश आई। उसकी वजह ये भी थी कि वालदैन की, भाइयों की, फैमिली की एक, पहले तो अल्लाह की रहमत, बेशक पहले अल्लाह की बेशक रहमत सबसे बेशक। पहले, उसके बाद फैमिली की सपोर्ट, हम्म, फिर उसके बाद हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेंडली। फिर मेरे बच्चे, अल्लाह का करम है, वो मेरी बेटियां डॉक्टर हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये आपके सामने बैठे हैं। जी जी तो इनको भी इसीलिए कि भी ये सीट कहाँ जाएगी मेरे पास। सही। हालांकि ये भी MBBS ही कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं भी दो वो काफ़ी हैं, आप इधर आओ। अगर बात की जाए मुकदमात की मैडम, निचली सतह की अदालतों के साथ हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार है। ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा ज़र इल्तवा पाए जाते हैं। आइनी बेंचेस जो बनाए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने, इन बेंचेस के जरिए नए और पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? जजेस की तादाद बहुत कम है। ये तो माजी से रोना हाँ गाना चलता चला आ रहा है। हाँ, जजेस की तादाद बहुत कम है। अब मुल्तान में ये बात नहीं है कि जजेस कोशिश नहीं कर रहे या अच्छे प्रोफेशनल लॉयर नहीं कर रहे। जी हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। वक्त के बाद कोर्ट टाइम ख़त्म हो जाता है, जी। उसके बाद भी काम चलता रहता है। यानी मुझे याद है कि रात 10 बजे तक भी हमने ट्रायल किए हैं यहाँ पे। इसी तरह आप हाई कोर्ट में दे जाते हैं तो वहाँ भी यानी 4-5 हमें बच जाते हैं, जजेस भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं। जी लेकिन केसेस की तादाद इस कदर ज़्यादा है, लिटिगेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस कदर ज़्यादा है। एक तो कुछ लेकुने हैं जिन्हें अब आप और मैं तो नहीं हल कर सकते। जी वो तो इंडिविजुअली लोग जो हैं वो थोड़े ऑनेस्ट हो जाएं, या वकील थोड़े ऑनेस्ट हो जाएं, और जजेस भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कुछ तो जी। बहुत अच्छा करते हैं, कुछ नहीं अच्छा करते हैं। जिला कचहरी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर मुकदमात की क्या पोजीशन है, सिविल और फैमिली मुकदमात की? फैमिली मुकदमा जी, जब मैं आई थी 89 में, तो मुझे याद है कि इक्का दुक्का एक फैमिली कोर्ट हुआ करती जी थी। तो डाइवोर्स को बहुत बुरा समझा जाता था, राइट। इससे आसमान हिल जाता जी है। इस वक्त ये पोजीशन है कि फैमिली कोर्ट में 4 जजेस बैठे हैं और तमाम के पास 100, 70, 80 की लिस्ट है डेली की। जी हम वैल्यूज भूल गए हैं, इस्लाम को भूल चुके हैं। राइट। बेसिकली जो हमारा काम था ना, वो तकमील कर गए थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये कुरान है जो मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात। बेशक। अब उसमें रिचुअल्स भूल चुके हैं हम। मर्द ने शादी करनी है, नहीं पसंद तो उसने एक बच्चे पैदा करके एक गली में छोड़ देने हैं। इंसाफ की अगर फरहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ आ जाती मैडम? सॉरी, इंसाफ की फरहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ आ रही है जिसकी वजह से केसेस पेंडिंग का शिकार हो गए? रुकावटें बार और बेंच दोनों की तरफ से आ रही हैं। जी पब्लिक की तरफ से भी, लिटिगेंट्स की तरफ से भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लिटिगेंट्स भी इस कदर क्लेवर हुए हुए हैं, वो जब आते हैं सोच के आते हैं। जी सपोज किया अगर मर्डर किसी एक ने किया है तो उन्हें पता है कि नहीं 4-5 बंदे हमने फैमिली को मुलवस करने हैं, राइट। या उसके साथ कम से लेकिन कम एक दो अभी आपने बात की है बेंच और बार की, हम्म, अक्सर देखने में आया है बेंच और बार में बड़े तसाद पाए जाते हैं। हम्म। क्या बार की क़यादत कमज़ोर आती है या बिक जाती है आगे जाकर? बार की क़यादत मैं समझती हूँ कुछ अरसे से बहुत वीक आ रही है। वजूहत क्या है इसकी? अच्छे लोग चले गए, जो अच्छे रह गए वो इसमें जाना नहीं चाहते, वो इसमें आना नहीं चाहते। जी सियासत की जो पोजीशन हो चुकी है, ये बात है। वरना अदरवाइज अच्छे लोग हैं भी सही इस वक्त मौजूद, जैसे आप बता रहे हैं, जी यासीन आज़ाद साहब हैं, एहसन मोम साहब हैं, ये वो ट्राई कर रहे हैं, ये लोग अच्छी बेहतरी की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको पता है हमारा मुआशरा जिस तरीके का है, आजकल देखने में ये भी आ रहा है मैडम के मुसलमानों की मुश्किलात, मोटी सी एक बात ये समझ लें कि मुसलमान क्यों मुश्किल में है हर जगह पे, जी उसकी बजाय हम हट चुके हैं इस्लाम से। इस्लाम से हट गए। जी बेसिक वजह यही है। जी अगर हम अडॉप्ट कर लें, थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें, जी
जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, कोई है ना इस तरह अल्लामा इकबाल का जी। शेर। थोड़ी सी जरूरत है इंडिविजुअली अपने अपने दिलों को ठीक करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ उसके साथ कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, हम नहीं लेते वो केस जो नहीं बनता। राइट, झूठे मुकदमा पे। नहीं जी। लेते, कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं कि नहीं भी सही है, उसके साथ आओ। जी। इसके बावजूद भी हमें बड़े एंड में जाके पता चलता है नहीं भी इन्होंने चक्करबाजी की हुई थी। तमाम बार्स में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मौजूद है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जाती है। क्या डेरा गाजी खान में भी जाली वकला की भरमार पाई जाती नहीं, है? जाली वकला तो मेरा ख्याल है बहुत कम है, जो होते हैं तो पकड़े जाते हैं। जी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी हुआ है। जी, ऐसे हुआ। ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेती। तो अदरवाइज जाली वकला तो कहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इनकम्पिटेंट आप कह सकते हैं। जी। इनकम्पिटेंट जो है वो है, पढ़ना नहीं है। नए आने वाले वकला नए आने अपनी वाले सीनियर की प्रैक्टिस से नालान नजर आते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती है अदालतों में। आप क्या समझते हैं कि नए आने वाले वकला के हवाले से कोई तालीम और तरबियत के हवाले से कोई आगाही मुहिम चलाई जा सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना साकिब निसार की जस्टिस साकिब जान निसार साहब, उन्होंने 19 मेरा ख्याल है 80 में जी। 19 कौन सा सन था, 19 ये जो अथॉरिटी अभी आई थी उन्होंने 5 साल कर दिया था। जी। है 2018 जी। 2018 जी। में उन्होंने 5 साल, उन्होंने बड़ी डिटेल में वो किया था कि इसके लिए लॉ कॉलेज इस तरह होना चाहिए, प्रिंसिपल की क्या तालीम होनी चाहिए, लैब में कंप्यूटर होना चाहिए। तो वो बच्चे जो निकल रहे हैं 5 साल करके जो आ रहे हैं, वो पढ़ के आ रहे हैं, जो वो तो बेहतरीन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं वो। जी। अच्छा, उसके बाद HEC ने फिर कहा कि नहीं जी 4 साल 4 साल होना जी, 4 चाहिए। साल लगा दिया। ठीक है ना, तो 4 साल भी ठीक है। बेसिक तो ये है कि अपना इंसेंटिव है। जी। इंसेंटिव है, राइट। गवर्नमेंट क्या करे या बेंच क्या करे या सीनियर्स क्या करें, अपना इंसेंटिव है कि कितना आप लर्न करना चाहते हैं। राइट। फिर बेंच का भी थोड़ा फर्ज बनता है। बेंच में कुछ इस तरह के ब्लैक शीप्स हर जगह है, बेंच में भी है, बार में भी जी है। बिल्कुल। बेंच में इस तरह है कि बेंच में डिस्करेज करते हैं, जी। जूनियर्स को डिस्करेज करते हैं। कोई सीनियर जाएगा उनका रवैया और होगा, कोई जूनियर जाएगा रवैया और होगा। या अदरवाइज भी जो सूरत हाल चल रही है पब्लिकली हमें नहीं कहना चाहिए, ताकि पब्लिक ये डेकोरम बरकरार रहना बहुत जरूरी है। चर्चिल ने क्या कहा था, चर्चिल ने यही कहा था ना जी। कि भी वो में जब जंग हुई थी तो बताएं, हमारी ये नहीं पूछा था कितना असला है आपके पास, कितनी फौजें हैं आपके पास। उसने कहा था ये बताएं कि अदालतें मेरी क्या कर रही हैं, यदि अदालतें इंसाफ कर रही हैं फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। अदालतों में जो जज साहिबान बैठे हैं हाँ, वो इंसाफ फरमाए वो ना। इंसाफ जी। करें, वो जी। इंसाफ करें भाई। अदल और है तो ये इंसाफ बड़ा है। अहम काम है, जी। ये ऐसे आम सा काम नहीं है। मैं भी दे सकती थी सिविल जज का इम्तिहान, मैं भी जी। दे सकती थी एडिशनल का, मेरा भी रहा है नाम एलिवेशन के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये कि नहीं पसंद, क्योंकि वहां बैठ के वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक अथॉरिटी जी है, जी रिव्यू बिल्कुल। किया उन्होंने जी। जजमेंट को, और उसमें उन्होंने लिखा कि एक जज जो होगा वो कहेगा क़यामत वाले दिन के काश मैं 2 खजूर की गुठलियों का भी फैसला ना करता। बेशक। ये तो ये अल्लाह के नायब बन के, उसमें हम भी शामिल हैं। जी। उसमें आवाज़ लगाने वाला अर्दली वो भी शामिल है, जो कहता है 500,000 मुझे दें और मैं काम करूं, ऐसे मैं ही। आपको कागजात ऐसे ही। निकलवा के दूंगा, अदरवाइज नहीं निकलवा के दूंगा। उसके लिए यही है कि बस मुआशरे में अल्लाह से ताल्लुकात अच्छे जोड़ के रखें। और यकम नवंबर 2025 को पंजाब बार के इलेक्शन मुनक़िद हो रहे हैं। तमाम कैंडिडेट के मंशूर और तजावीज़ सामने आ रही है, बड़े बड़े दावे भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद यही उम्मीदवारान अपने वकला बहन भाइयों के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर पाते। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है मैडम? किसी का मंशूर अब तक मैंने नहीं देखा। टेबल पे रोजाना जब जाएं हम किसी अदालत में वापस आते हैं तो टेबल भरी हुई होती है। जी। बहुत शौक है लोगों को कि सामने इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ने का बेसिक मकसद कुछ और है। जी। सियासत से मैं क्यों नहीं आती हूँ, इसलिए नहीं आती कि सियासत में आगे क्या वो
अंदरूनी कहानी है जो कि वकला जो है अपनी वकला बहन भाइयों के फलाह बहबूद के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करता। मुझसे क्या कहानी पूछते हैं, मैं तो बहुत, वो कहते हैं ना कि इस मौसम में मैंने बड़े उससे वकालत की है, जी, बड़ी टॉलरेंस से, बड़ी उससे। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी बात यही देखते पहचान हैं तो होती है फिर प्रोफेशनल वकील की, हाँ, यही कभी पहचान होती है। जी इल्म और हलम। लेकिन ये जी कि कहीं अब तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि इस तरह की बात आ जाती है जहाँ बोले बगैर बंदा रह नहीं सकता। जी। मुझे जैसा बंदा नहीं रह सकता कम से कम। इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात के हवाले से वही बात है कि किसको किसी, आप वोट कास्ट करेंगे? ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, अच्छा, ये तो पर्सनल है। अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बहाली का मैटर, यही काला कोट और यही वकला हमेशा दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा और ही है। आजकल के दौर में वकला पे बेतहाशा मसाइल और वजूहात पाई जाती हैं, जिसमें झूठी एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ये पंजाब बार कौंसिल की तरफ से मजम्मती बयान आ जाते हैं, इस पर कुछ अमल दरामद भी होता है या सिर्फ नहीं नहीं, मजम्मती बयान भी होता होता है, अमल दरामद भी होता है। वैसे तो ये है कि वकील बेचारा जो है ना, उसको वो समझते हैं तमाम लोग कि ये तो बड़ा, वो एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगी तो क्रिमिनल वकालत करते करते, कि ये तो बड़ा बदमाश टाइप वकील है। है? जी। वकील है तो ये तो गलत ही होगा। हम्म, आम तासुर हमारे मुआशरे में ये पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जी ऐसा नहीं है, अच्छे वकला भी हैं और दूसरे किस्म के ब्लैक शीप्स हर जगह मौजूद है। जी। हमारा अलमिया यही है, वरना हमारे मुल्क में क्या कमी है। 26वीं आईनी तरमीम को हामिद खान साहब ने अदलिया में चैलेंज किया। हाल ही में डी चौक इस्लामाबाद पर वकला का एहतजाज भी सामने आया। अभी बेंच ने फैसला किया कि 10 नवंबर तारीख रखी है कि अगर बेंच मुकम्मल होगा तो इसका फैसला सुनाया जाएगा, वरना नहीं। इसकी वजूहत क्या है मैडम? इसके जवाब में मैं ये कहूँगी कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, हम्म, ये बार की तरफ से भी है, बेंच की तरफ से भी है। और इसमें अंदरूनी कहानी क्या है ये तो टॉप सीक्रेट है ना, बहुत सारे। तो बेंच को मजबूत बनाने में हारून रशीद साहब कामयाब हुए हैं, कुछ अहम किरदार अदा करेंगे? देखें, वेट एंड सी, हम भी देख रहे हैं, आपको भी नजर आ जाएगा। इस पे कोई कमेंट नहीं करते, इस पे कोई कमेंट नहीं करते। रुकावटें कहाँ आ जाती मैडम इंसाफ के हवाले से? फिर मेरा वही सवाल है कि डिले 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 केसेस काफ़ी डिले हैं। हाँ, केसेस की डिले और ये ये काजी इसमें फाइज आप जैसा साहब देखेंगे। इसका हाँ, अजाला करके गए इस बात का कि हम अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां थी अदालतों में जो कि काजी फाइज जैसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी गलतियों का एतराफ़ करके गए? तो ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब या बाकी जितने हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अपनी एफर्ट ये बेस्ट करते हैं, लेकिन हम तमाम इंसान हैं, जी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। लेकिन उस एक मिस्टेक को या किसी एक को पकड़ के हम ये कहें जी नहीं ये तो बिल्कुल इंसान ही गलत है, हमारी आदत है ना लेग पुलिंग की, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर के दौर से हम्म, पाकिस्तान की अदालतों में खामियां शुरू हुई। उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, काजी फाइज ईसा, साकिब निसार, आप क्या समझती हैं ये तासुरात अवाम की दुरुस्त है या? नहीं, लोगों की आदत है हर जाने वाली हुकूमत को गलत कहना। मैं पॉजिटिविटी ज़्यादा देखती हूँ, जी क्योंकि इंसान है, इंसान में शर और खैर दोनों का अंसर पाया जाता है। जी तो किसी का आप यानी एक को देख के कि नहीं इन्होंने गलत किया है जी तो ये तो ठीक इंसान नहीं है, तो उसकी पॉजिटिविटी भी तो देखे ना, और अच्छे काम भी तो किए हैं उन्होंने। तो हम ये देख के अगर आगे बढ़ें तो उन्हें भी इनकरेज मिले। मैं कह रही मोटी सी बात यह है कि ऑनेस्टी हमारे मुल्क में बहुत थोड़ी रह गई है, उसकी कदर करें। क्यों रह गई है? किसने की है ये हालात जो पैदा हुए हैं? खुद हमने की है, और किसने? हर बंदा इंडिविजुअली जिम्मेदार है अपनी मुश्किलात का, हम्म, हर बंदा इंडिविजुअली खुद जिम्मेदार है, अदरवाइज ना डिले होती है। हाँ, कुछ ये है कि फैमिली मैटर्स कुछ ऐसे हैं जिसमें स्टे हो गया और फिर स्टे पड़ा है सालों तक। जी इसी तरह मर्डर केस में मर्डर रेफरेंस जो है वो पड़े हैं और पेपर बुक ही नहीं बन रही।
उसके लिए साल साल लग जाते हैं। अब अल्टीमेटली वही बंदा जो बरी हो गया, वो जो उसने तन्हाई में जो काटी बंद कोठरी में, वो छोटे से एक इससे भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाने की वजूहत और उन्होंने कहानी क्या है मैडम? ये भी बहुत ऊपर वालों की बात है। मैं तो छोटा सा एक वो हूँ, हिस्सा हूँ नहीं इस मैडम, आप उसका। भी माशाल्लाह हाँ, प्रोफेशनल वकील हैं, लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। नहीं, मंसूर अली शाह भी अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं, अच्छे वो करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, ये राइट है हर एक का, जी। और इससे बेहतर नतीजे निकलते हैं। जज साहिबान की तकर्री के हवाले से सिफारिशी कल्चर को कैसे ख़त्म किया जाए? आप नहीं कर सकते खत्म, हम नहीं कर सकते खत्म, ये रहेगा। हाँ, कभी अल्लाह करे हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, इनकलाब आ जाए। इनकलाब आ जाए। नहीं, इनकलाब अच्छा इनकलाब, जी। पॉजिटिविटी के साथ। जैसे आप कह रहे हैं कि अदालतों में अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है। जी ये जाते हैं, वो क्लिक करते हैं आप कंप्यूटर पे, और आपको पता चल जी जाता है बिल्कुल। कि कौन सा केस किस स्टेज पे है। जी इसी तरह हाई कोर्ट में ये सहूलत मौजूद है। और मेरा ख्याल है ये 2000 उससे 2003 से गालबन मुल्तान बेंच में शुरू हुई। जी ये बेंचेस बना देना अगर, यानी इस तरह ख़त्म हो जाती है। आप डिले के हवाले से बार बार मुझसे जैसे पूछ रहे हैं, यानी बेंचेस दे दें। मुल्तान बेंच पे इस कदर लोड है, बहावलपुर बेंच में भी मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, इधर भी काम करते हैं हम। हम्म, पूरी कोशिश के बावजूद जज साहबान कच अदालत भरी है, ये फिश मार्केट टाइप लगती है। अदालत का एक डेकोरम या जो होना चाहिए था, जी जिस दौर में मैं आई थी उस वक्त जस्टिस फलक शेर का दौर जी था, बिल्कुल। तो उस वक्त यानी एक बार और बेंच का एक वो था, बड़ा अच्छा बिल्कुल लेवल था, लेवल था। डेकोरम जी होता था, जी। कोड ऑफ कंडक्ट होता था, जो अब नहीं रहा, जो अब नहीं माजी की रहा। जज साहिबान के फैसले बोलते थे मैडम, आजकल जज साहिबान मीडिया पर आके बातें करते हैं, क्यों? वो कहते हैं कुछ लोग तमाशा बनते हैं, कुछ लोग तमाशा देखते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारी कौम का पसंदीदा खेल है। जी किसी ने अदालत में जाके बिला वजह इंटरफेरेंस करके और वहाँ के माहौल को ख़राब कर दिया। हालांकि पब्लिक के लिए देखा जाए तो पब्लिक को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए जी कि इंसाफ नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मसाइल इधर हल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आइंदा भी मैं अच्छी उम्मीद रखती हूँ, बेहतर होगा अगर पिंडी इंशाल्लाह। बेंच और लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर एक हाल ही में रिटायर्ड जज हुए हैं जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब, जी उनके जी, जजमेंट बोलते हैं, लेकिन हमारे आजकल के जज साहिबान की जजमेंट नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर एक में लॉजिक भी होती है, बात भी होती है, लेकिन बात वही आ गई ना, लेकिन लेकुने उसमें थोड़े डबल बहुत। जजमेंट आ जाती है। हाँ, उसमें ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अपना आर्टिकल 186 है गलबन, या 187 है। उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन करेगी वो बाइंड करेगा तमाम उस पर। जी अब यहाँ पे आके काम खराब हो जाता है। 10 जजेस ने डिसीजन दिया, जी फिर हम उसका मेजोरिटी व्यू देखेंगे। 5 जजेस ने जी डिसीजन दिया, 7 ने दिया, 9 ने दिया, 17 ने दिया, तो मेजोरिटी व्यू को अडॉप्ट किया जाएगा। तो कोशिश तो की जा रही है कि बेहतर से बेहतर काम हो। आपके ख्याल में अदालतों को माफिया से किस तरह फाल बनाया जाए? एक तो यही है कि एहतसाब जिस तरह चल रहा है चल रहा है, एहतसाब ऐसी बात नहीं है, पिन पॉइंट हो जाते हैं लोग। जी लिटिगेंट जो है ना बड़े सियाने हैं, वो आके बता देते हैं, हम्म, वो जी हमने काम सिफारिश कराई हुई है, हमने ये काम ऐसे किया हुआ जी है, जी जी ऐसा ही है। और वो फिर खामोश नहीं बैठता, हम्म। भले अपना काम जिस तरह भी करा आता है, वो आके फिर सारा बताता है, जैला बायोडेटा। गाजी खान क्राइम और जराइम के हवाले से क्या सूरत हाल है? डीजी खान में बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तो हमारे साथ ट्राइबल बेल्ट है, जी उसमें जो वो हुई है, यानी अब तक की इन्वेस्टिगेशन, उसमें यह है कि हाई कोर्ट में इस वक्त गुजरावाला के और डीजी खान के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए। जी और यहाँ तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि कोर्ट के अंदर भी जाके मर्डर कर दिया, अच्छा कोर्ट के बाहर मर्डर हो गया। बल्कि आजकल तो बड़ा आम सी बात हो गई कि 6 महीने में एक कोई इस तरह का
अक्रंस हो ही जाता है, अल्लाह माफ़ करे। तो क्राइम और जराइम की वारदातों को आपकी निगाह में कैसे रोका जाए? यही है कि पुलिस हमारी विजिलेंट हो जाए। आखिर वेपन अंदर आप कैसे क्या पहुंचता समझते हैं है? कि फौरी तौर पे पुलिस इस्लाहत की जरूरत है? पुलिस इस्लाहत की तो ज़रूरत हमेशा से है। जी वैसे पुलिस के लिए भी ये है कि उन पे हम जैसे पकड़ के ना किसी बंदे को आप कहें जी आप इन्वेस्टिगेशन भी करें मर्डर केस की, जी सुबह हाई कोर्ट जाना है भी रिकॉर्ड लेके, अभी आए हो आप पीएफएसएल के दफ्तर जाओ, राइट ठीक है ना, डीएनए टेस्ट के लिए भी जाना है आपने। जी। तो अब एक पुलिस वाला उसने जब इतने सारे काम करना है, इतना उस पर बर्डन हम डाल देंगे, आपका क्या ख्याल है सही काम करेगा? तो जिला इंतजामिया का क्या काम है मैडम? जिले इंतजामिया अपनी कोशिश कर रही है टू देयर एक्सटेंट कितनी कर रही है वो आपको भी जी पता है। पता चल गया है। हाँ कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र है। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? मफाहमती तरीके से इस पे तो बड़ा यानी सूरत हाल बड़ी अबतर है कि आज की नहीं, ये बहुत पुरानी बात है जी कि वो कश्मीरी क्या क्या बेचारे वो कर रहे हैं, सह रहे हैं। हमारी फ़ौज जो है माशाल्लाह, मैं उनको सलाम करती हूँ और हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारी फ़ौज चाहे तो, लेकिन ये कि अपने मुल्क को बचाएं, अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उनको ठीक करें, जो कुदरती वो आ जाते हैं आफात बात उनको हो उन पे जाती भी है। वो बेचारे आ रहे हैं, या सरहदों की हिफाजत करें, जी या किस हद तक बाहर जाके वो कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते कश्मीरी हैं। रहनुमा हम्म, यासिन मलिक हम्म। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जेल में बंद है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म भी सुनाया है। आप क्या समझते हैं? मिशान मलिक साहबा उनकी अहलिया है, दरवाजे खटखटाती फिर रही इंसाफ के फरहमी के हवाले से, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? यासीन मलिक साहब, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जी यानी इनके हवाले से देख के बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है बड़ा कि हमारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर क्या कर सकते थे जी और उन्होंने उन्हें उन्होंने क्यों नहीं किया। इसके लिए गवर्नमेंट मेरे ख्याल में तो वही बात कि अपना घर बचाएं, अपना घर बचाएं। जी साथ वाले घर में आग लगी हुई है, इस तरह के लोग तो वो पता नहीं कौन से हैं, जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जों में रहने वाले, जो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि सब अपना नज़रिया रखते हैं, हम अपना, जी जी हमारा अपना बिल्कुल। नज़रिया है। यासीन मलिक को आप देख लें, जी हाफिज़ सिद्दीकी को देख लें, इसमें बस अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह अच्छा करे, अल्लाह करे उनको इंसाफ मिले। फील्ड मार्शल ख्वाहिश तो आसिम हमारी यही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं, इससे कुछ राहें हमवार होंगी? इंशाअल्लाह आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी और उनसे हमें अच्छी तवक्कुआत है। जिस तरह उन्होंने गज़ा के मामले में, ये हाल ही में भारत ने जो भारत अटैक किया जी था उसमें जो कुछ फ़ौज ने किया है, तो हम अच्छा समझते हैं कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कश्मीर न्यूज़ नौजवान आदमी है, हाफिज़ कुरान है जी और अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे, उन्हें अल्लाह ताला मज़ीद हौसला दे और इसी तरह अच्छे काम करते रहें अपने मुल्क के लिए। जिस तरह मक्का पे मदीना पे हमला हुआ है तो हमारी जी ही फ़ौज गई उधर, बिल्कुल। इस पे बड़ा वो होता है, हमें भी फ़ख्र होता है कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। मौजूदा हुकूमत की मैं तो जब गाड़ी पे कारकर्दगी जा रही होती हूँ, मुझे जी फौजी गाड़ी नज़र आ जाए, मैं एक्साइट पे हो जाती हूँ, एहतराम एहतराम है बहुत यहाँ। बड़ी बात है, ये हाँ, हुनर की बात है हाँ, फौज बहुत के लिए। ये वो जी डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करते हैं। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं, रोशन पाकिस्तान नजर आता है आपको? इंशाअल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। इनके दौर में या बहुत अच्छे काम होते रहे हैं, अब भी अच्छे काम हो रहे हैं और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लोग तो बहुत अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं कि नहीं इस सन में पाकिस्तान अस्तगफिरुल्लाह नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला कायम दायम रखे हमारे मुल्क को। और ये गवर्नमेंट इस वक़्त, मैं लिटिगेशन के हवाले से आपसे जी बात जी करूँगी कि रेप केसेस में ख़ास तौर पे, जी या इस तरह के सेंसेशनल या ब्रूटल केसेस में, जी यानी इन्होंने वो किया हुआ है, बड़ा अच्छा अमल दरामद हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है। जी
और उससे ये जो है क्रिमिनल्स खौफजदा भी हैं। ऐसे ही तो बेहतरीन हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 8 नवंबर 2025 को मुनक्किद हो रही है। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देना चाहिए? कि खुदा के लिए इस मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए सोचें। जब हम आने वाले लोग हमारे पास आके जब मशवरा लेते हैं, उनको ऑनेस्ट मशवरा दें, और अगर आप किसी का लिफाफा पकड़ लें तो उस लिफाफे को ऑनेस्टी से उस लिटिगेशन को एंड करें। इस लालच में ना आएंगे आपने पैसा ही लेना है, फीस लें, वो आपका हक है, जी लेकिन उल्टे सीधे तरीके इस्तेमाल जो करते हैं ये ठीक नहीं है। या मेहनत ना करने केस में ये भी ठीक नहीं है। मैं तो वकालत नहीं, इसको इबादत समझती हूँ, और मैंने तो इसमें बहुत कुछ पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कभी किसी मुश्किल का सामना वकालत से नहीं करना पड़ा। ऐसे ही है। मैं यहाँ तकरीबन 20-25 साल इस टीजी खान में जब शटल कॉक बुर्का पहना जाता था, जी तो मैं यहाँ की वकालत अकेली में होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ना वकला की तरफ से कोई ऐसा वो मिला, मुझे प्रेशर मिला या कोई नेगेटिव ऐसी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं फेस करनी पड़ी। ये मेरे रब की रहमत और अच्छे लोगों का, क्योंकि ये भी आपके रिस्क में शामिल है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे रिस्क अच्छा दे। उसमें आपको मिलने वाले भी शामिल होते हैं आपके, अल्लाह ताला अच्छे लोगों से मिलवा, क्लास से दूर फरमा। तो बेहतरीन ताल्लुक दोस्त से है, मैं ये समझती हूँ उससे ताल्लुक अच्छे रखना बहुत जरूरी है। सारा दारोमदार नियत पे है, नियत ठीक रखें, नियत ठीक रखें जी। तो आपकी ये जिंदगी भी आसान हो जाएगी। और कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? कश्मीरी अवाम माशाल्लाह, अल्लाह उनके हौसले बुलंद करे, अल्लाह पाक उन्हें आज़ाद करे। और हम यही उम्मीद रखते हैं इंटरनेशनल उनसे भी, स्टेक होल्डर से, उन मालिक से, खासतौर पर ट्रम्प साहब से, कि उन्होंने बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं। बिल्कुल। इस जंग में भी वो पॉजिटिव रोल अदा करें, और इसको भी बैठ के मफाहमती तरीके से इंडिया से बातचीत करके तो उसको किया जा सकता है हल। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हल ना हो, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके, हो सकता है। ये बड़ी ताकतें हैं, या हमारा जो दूसरी है अपना जो ऑनरी काम करते हैं, कौन से हैं वो लोग, खाली NGOs वगैरह, ये लोग आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हौसले बुलंद करे, और वो आना चाहते हैं इधर पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह एक दिन हमारी दुआ है ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें एक मौके पर यह भी दिया जा सकता है कि जी खुद मुख्तारी का, ऐसा वो तो होना चाहिए जी। हम ये नहीं कहते कि हमारी तरफ ही आ जाए, वो जहाँ रहना खुद मुख्तारी बिल्कुल उनको मिल जाए, उनको खुद मुख्तारी मिल जाए, वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जो बेसिक राइट्स हैं उनसे महरूम न रहें। लिबर्टी है उनकी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ रिस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायलेट हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों को हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर फरमाए। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, बहुत देने का बड़ी दुआ। वेरी मच। इतना